ओके हाय माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो हम देखेंगे कि व्हाट अ पर्सनस करेंट फीलिंग। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आपका पर्सन है, हम देखेंगे व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स। ठीक है, स्क्रीन पे 2 फाइल आ जाएंगी, चूज़ विच यू गेट रेजोनेटेड विद, और हम देखेंगे कि व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। सो हाई पाइल 1, इफ यू हैव chosen this pile, so we will see what a person is thinking about you right now. I think not as much. I think your person, जो भी आपके दिमाग में है, मुझे लगता है you are going with a fight. ठीक है, कोई फाइट चल रही है आप लोग के बीच में एंड you both are confused कि ये जो रिलेशनशिप है ये आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। देयर विल बी अ मोमेंट इट विल ग्रो और नॉट। क्या वो एक स्टेबल रिलेशनशिप है जिसमें आप लोग हैं कि नहीं। लाइक अभी का ये जो प्रोसेस ना, आपका इंसान या आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं, कोई किसी को चीट तो नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे गलत तो नहीं है। लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो आप लोग। इमोशंस को आपने थोड़ा साइड हटा के इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें डाल दी है, जस्ट बिकॉज कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपका इतना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा है राइट नाउ। मतलब आपका इंट्यूशन अगर कुछ कह भी रहा है ना, तो वो चीज़ अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रख पा रहे उस चीज़ के लिए कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो इस रिलेशनशिप को लेके। और आपका पर्सन भी, हम आपके पर्सन की बात करें पर मुझे आप दोनों की फीलिंग आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद डेथ। मे बी आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसे पहले स्पार्क था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए इस रिलेशनशिप में। लाइक डेथ, डेथ का मतलब होता है एक नया ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, मे बी फॉर यू बोथ या इस पर्सन के लिए जैसे ये रिलेशनशिप पहले था वैसा नहीं है। चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है या चीज़ें बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ख़त्म हो चुकी है। मतलब इतना स्पार्क नहीं है, इतना अट्रैक्शन, इतना पैशन, इतना फायर ही नहीं रहा जितना पहले था। सी इन दिस, ये इंसान भी इस फायर को पकड़ने के चक्कर में है। ठीक है, बट ही कांट। तो इस रिलेशनशिप में वो फायरी या वो अट्रैक्शन नहीं रहा अभी के लिए। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि क्या ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। इवन मुझे लगता है ये भी सोच रहे हैं कि मूवमेंट करूँ ना करूँ अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मुझे बार बार 2 बार डेविल ऐसे पलटा आया है। मे बी सम नेगेटिव थॉट्स तो दिख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ द व्हील ऑफ द व्हील। चीज़ें स्टेबल नहीं है आपके रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी नहीं है, कामनेस नहीं है। और अगर चीज़ें चेंज भी हुई हैं तो नॉट इन अ गुड वे। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं बट नॉट इन अ गुड वे। बहुत स्ट्रेंथ की कमी है इस रिलेशनशिप में, करेज। कोई आगे आके नहीं बात कर सकता यहाँ पे। रिलेशनशिप भले ही कितने साल का भी हो, पर अभी आपके
या आपके पर्सन के अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं आया, ये करेज नहीं आया कि कोई सामने आके फ्रंट फुट पे बातें कर सके। या आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा है कि कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। मे बी आप अभी इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो और अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो। समहाउ आई कैन सी। या कुछ लोग हो सकते हैं, दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो कुछ लोग हो सकता है कि कुछ गुड फॉर्च्यून या गुड लक का वेट कर रहे हो कि चीज़ें खुद अपने आप आगे आएंगी, बढ़ेंगी। एंड कप्स मुझे अभी तक नहीं आए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। स्टेबिलिटी लोग मतलब आपका पर्सन ढूंढ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, वो स्पार्क नहीं है। इमोशंस अभी थोड़ा सा साइड है, इमोशंस मुझे इतना नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा है क्योंकि कप्स ही नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस नहीं है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ द पेज ऑफ कप्स एंड रिवर्स एंड टेम्परेंस एंड रिवर्स, मतलब बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन है। कोई बैलेंस नहीं है, कोई फ्लर्टी नेचर, कोई रोमांटिक सिचुएशन है इस कनेक्शन में। वो हैप्पीनेस, वो इन्जॉयमेंट नहीं है, बैलेंस नहीं है। द एम्परर इन रिवर्स, चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई किसी को कुछ समझा ही नहीं पा रहा है। इम्बैलेंस, देयर शुड बी अ बैलेंस। मूवमेंट बहुत स्लो है इस रिलेशनशिप में, एक्शंस नहीं है, रोमांस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी की बात की जाए, कमिटमेंट की बात की जाए तो अभी वो बैलेंस नहीं है कि स्टेबिलिटी, फैमिली और आगे की बात की जाए। देयर हैव टू बी अ बैलेंस, जस्टिस होना चाहिए इस रिलेशनशिप में क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई किसी का कंट्रोल ले ही नहीं रहा है, कोई किसी को कुछ समझा ही नहीं रहा है, कोई अपने ही कंफर्ट जोन में है। ठीक है, कोई अपने ही कंफर्ट जोन में आगे नहीं बढ़ना चाहता। एक्शन भी नहीं है। ओके, लेट मी सी message from your person, message from your person, what they want to say to you, what they want to say to you, what they want to say to you, what they want to say to you। डिसऑनेस्टी, हो सकता है आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हों, जो कि डिसऑनेस्टी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो गई हैं, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, आप लोग कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर। तो डिसऑनेस्टी मुझे दिख रही है जो कि इस रिलेशनशिप में हो सकती है। मैंने कहा ना, कोई तो एक इंसान है जो कि अब इस सिचुएशन को छोड़ चुका है। ठीक है, उन्होंने अब चेज़ करना बंद कर दिया। ये हो सकता है आप हो, आप बस इस रीडिंग को देख रहे हो जस्ट टू नो व्हाट योर पर्सन थिंक अबाउट। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत स्टेबल हो, अब आप और चेज़ नहीं करना चाहते, व्हाट आई कैन सी। और मैंने आपको बोला भी था कि कोई तो है जो यहाँ पे चेज़ नहीं करना चाहता अब इस रिलेशनशिप में। योर पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू चूज़, और मैंने बोला था कन्फ्यूज़न है रिश्ते में, बहुत कन्फ्यूज़न है। आपका पर्सन समझ ही नहीं पा रहा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू राइट नाउ। गॉड, रनर एंड चेज़र, एक चेज़र है, एक रनर है। मे बी आपके पर्सन अभी तक भाग रहे थे, आप चेज़ कर रहे थे, अब आपने चेज़ करना रोक दिया तो नाउ दे डोंट वांट टू रन एनी मोर। गॉड, बट एक्शन भी नहीं लेना, करेज भी नहीं है बात करने की।
एल्स? जो आपके पर्सन को चीज़ें लगी थी कि चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, फैमिली तक जाएगी, वो हुई नहीं, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई. दैट मेक देम शॉक्ड अबाउट द सिचुएशन. Guidance, let me see guidance from the universe. Guidance. Universe guidance for this relationship. Universe guidance. मुझे लगता है इफ़ यू रन अगेन, और अगर आप इनका वेट करते रहोगे अभी के लिए, तो दैट विल मेक यू हर्ट, सैड. ऐसे तो मुझे दिख नहीं रहा है, यू आर इन योर ओन जोन. पर अगर इफ़ यू आर थिंकिंग अ लिटिल बिट ऑल्सो कि अभी मैं फिर एक बार ट्राई करती हूँ या करता हूँ, एक बार फिर जाके पता करता हूँ या ट्राई करता हूँ, चीज़ें ठीक हो जाए, यू विल हर्ट योर सेल्फ. ठीक है, आप अपने फोकस को, अभी जो आपने अपना फोकस वापस किया है ना, वो आप लूज़ कर लोगे. आप लूज़ कर दोगे, आपको फिर हर्ट होगा, फिर एक टाइम के लिए एक कोने में चले जाओगे, जितना भी आपने अपने ग्रो किया है वो ख़त्म हो जाएगा. सो डोंट रन. ठीक है, स्टे स्टेबल जैसे कि आप अभी हो, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हैं. ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग से भी. आप तो तब भी थोड़े स्टेबल हो, लेकिन आपका पर्सन अभी बहुत कन्फ्यूज्ड है. तो अगर अभी आप जाओगे तो उस कन्फ्यूज़न में वो फिर कुछ ऐसा चीज़ कर देंगे कि मे बी यू फील सैड और लॉस अगेन. ठीक है, डोंट डू दिस. Okay, so I hope you understand, and if it resonated, do like and comment. I will come next very soon. Okay, so take care. Bye bye. Hi pile 2. If you have chosen this image, we will see what a person is currently thinking about you. Okay, हम देखेंगे आपके पर्सन अभी आपके बारे में currently क्या सोच रहे हैं. What are they currently feeling about you? मुझे लगता है आपके पर्सन के दिमाग में कोई तो चीज़ है जो कि बहुत परेशान कर रही है राइट नाउ. इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, सॉरी, इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि दे वॉन्ट टू टॉक. कुछ तो बताना चाहते हैं आपके पर्सन, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट. और ऐसा समय आ गया है कि दे वॉन्ट टू टेक दैट एक्शन वेरी फास्ट. सी हाउ दिस पर्सन इज कमिंग वेरी फास्ट. ओके, वेरी फास्ट टू टेल यू सम ट्रुथ. देयर हैज़ टू बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन. अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो आई एम श्योर कि कोई कम्युनिकेशन होने वाली, कोई एक्शन आपका पर्सन लेने वाला है टू टेल यू समथिंग. कुछ उनको रियलाइज़ हुआ है अपनी गलती, या कुछ उनको सच बोलना है विच यू डोंट नो अबाउट. कुछ तो कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, और वो कम्युनिकेशन इसलिए आ रही क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग गुड. दे आर फीलिंग एंग्जाइटी, फियर, सैड. सी आई थिंक वो रात में सो भी नहीं पा रहे. ऐसी कोई बात है जो वो आपको कहना चाहते हैं. एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन वेरी सून, बहुत फास्ट. कुछ तो इनको रियलाइजेशन हुआ है. ठीक है, अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में थे तो आई थिंक कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है इनके अकेलेपन से. दे हैव गेट टू नो समथिंग. मे बी खुद को कुछ सोचा हो, या उनकी खुद की गलती का कोई एहसास हुआ हो, या इस रिलेशनशिप के बारे में उनको कुछ एहसास हुआ हो, दैट दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू. ठीक है,
योर करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। कुछ तो होल्ड ऑन किया था इस इंसान ने, ठीक है, कुछ तो इन्होंने बहुत लंबे टाइम से चीज़ें दबा के रखी हैं जो ये कहना चाहते हैं, बहुत टाइम से। कुछ तो इशू है, कुछ तो बात है जिन्होंने इन्होंने कंट्रोल करके रखा था, होल्ड ऑन करके रखा था, अभी तक बताया नहीं है, और इनको ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। सेवन ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात आपसे नहीं कहेंगे ना तो मे बी दे कैन लॉस यू। लॉस मीन्स आपको खो सकते हैं, मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और इनको ये डर लग रहा हो कि अगर मैंने नहीं बताया तो मैं इसको खो दूंगा या खो दूंगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे आर ड्रीमिंग ऑफ यू, ओके, दे आर ड्रीमिंग अ लॉट अबाउट यू। बहुत इमेजिन, बहुत सोचना। पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। योर पर्सन सी यू समवन जो बहुत स्टेबल है, ठीक है, बहुत स्टेबल है, बहुत मैच्योर है। नाइन ऑफ पेंटिकल विथ किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत मैच्योर, बहुत स्टेबल, बहुत इंडिपेंडेंट। मे बी आप जहाँ भी काम करते हो या जो भी काम करते हो आप उसमें बहुत इंडिपेंडेंट हो, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से बना के रखा है। आप हो सकता है कोई हाई स्टेटस इंसान हो या आपका पोजीशन बहुत हाई लेवल पे हो जिसके वजह से उनको लगता है यू हैव मैनी पॉसिबिलिटीज़, और इस डर के वजह से भी दे आर कमिंग टूवर्ड्स, और कुछ को कुछ रियलाइजेशन हुई है जिसके वजह से वो आपके पास आना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ कम्युनिकेशन फॉर श्योर, ठीक है। दिस यू आर समवन वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी फाइनेंशियल स्टेबल भी, एंड विथ अ हाई स्टेटस, वेरी ग्राउंडेड। होता है ना, जितने हाई स्टेटस, जितना हायर पोजीशन उतना ग्राउंडेड इंसान, दैट टाइप ऑफ पर्सन। कुछ तो है, दे आर फीलिंग स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोड। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन फॉर श्योर। मुझे पाइल 1 में भी कप्स नहीं आए। ओ गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल विथ किंग ऑफ पेंटिकल। दिस इज समवन वेरी मैच्योर, वेरी स्टेबल, मतलब बहुत स्टेबल, बहुत स्टेबल, बहुत लग्जरी में भी। आप इस इंसान से बहुत अलग हो सकते हो, ठीक है। अगेन जस्टिस। कुछ तो इनको सीखने को मिला है इनके लाइफ में आपके अलग होने के बाद, ठीक है। कुछ तो इन्होंने लेसन सीखे हैं, या तो कोई कार्मिक इंसान हो सकता है या तो कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जहाँ से इन्होंने इतने ठोकर खाए हैं ना कि नाउ दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ, ठीक है। कुछ तो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इस सिचुएशन में या उस पर्सन के साथ, जहाँ पे उनको ये लगा कि वो गलत थे आपके, मतलब वो झटका ऐसा था ना कि उन्होंने आपके रिलेशन के बारे में सोचा कि उन्होंने आपके रिलेशन में क्या गलती की थी। दे गेट टू नो देयर ओन फॉल्ट, दे आर वेटिंग टू क्लियर दिस थिंग। Oh God. Let's see a message from a person. Message from a person. मुझे हो रहा है मे बी आप दोनों लॉ कॉलेज, या आप लोग लॉयर्स हो या वो लॉयर हैं या आप लॉयर हो। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो जिसका आपके साथ कोई लीगल सिचुएशन, आप लोग एक दूसरे के साथ कोई लीगल डिस्प्यूट्स हो रहे हों।
सी आई सेड ना यू मेड मी रियलाइज योर फ्लॉज। मैंने अभी कहा कि कुछ तो इनके साथ पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है कि उन्होंने अपने रिलेशन में क्या गलती की है। हो सकता है किसी के लिए मैरिज हो कि आप लोग डाइवोर्स के केस में हो और वो डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं या उन्होंने कुछ डिसीज़न चेंज कर लिया है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आई कुछ तो है। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक। आई सेड ना देयर विल बी अ कम्युनिकेशन। मे बी ये ऐसा कम्युनिकेशन हो कि आपको भी क्लैरिटी मिले और फिर से चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाए, रीयूनियन हो जाए। अगर आप वेट कर रहे थे रीयूनियन का, मे बी रीयूनियन हो जाए, होगा। दैट पर्सन विल कम फॉर श्योर। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। कुछ तो झटका है, कुछ तो कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके वजह से वो पर्सन इज ट्राइंग टू हील देमसेल्फ। ओके, ओ गॉड, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू बिकॉज दिस थिंक अ लॉट अबाउट यू। तो उनको एक कनेक्शन फील होता है, आपको उनका बहुत ज़्यादा ड्रीम आना, मैंने आपसे पहले भी कहा था ड्रीम आना और चीज़ें फील करना फील हो सकता है क्योंकि दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। एंड कन्वर्सेशन फॉर श्योर, आई सेड ना कन्वर्सेशन इज कमिंग फॉर श्योर। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू, गाइडेंस फॉर पार्ट 2, गाइडेंस फॉर पार्ट 2। For pile 2. For pile 2. डोंट टेक एक्शन, डोंट ब्रेक योर बाउंड्री। ठीक है, दोनों रिवर्स आए। ठीक है, जो भी बाउंड्री आपने अभी के लिए बनाई है, डोंट ब्रेक इट। चाहे आप जितने भी इमोशन हो, जितने भी इमोशनल हो जाओ, खुद से ये बाउंड्री ब्रेक मत करना। ठीक है, डोंट ब्रेक योर बाउंड्री और डोंट टेक एक्शन। खुद से एक्शन लेना, खुद से एक्शन मत लेना। आई एम सॉरी, खुद से एक्शन मत लेना अपनी बाउंड्री तोड़ के। अगर अभी तक आप नहीं गए हो, डोंट गो, वेट, डोंट ब्रेक योर बाउंड्रीज एंड रीच टू देम। ओके, understand, and if you resonated, do like and comment, and I will meet you soon. Okay, bye.